हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बाइनरी फाइल हैंडलिंग में अपेंड ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अपेंड ऑपरेशन में करना क्या होता है, आपके पास एक बाइनरी फाइल रहेगी, उसके अंदर डेटा प्रेजेंट होगा यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड, मतलब एक नेस्टेड लिस्ट होगी, उसके अंदर सब लिस्ट प्रेजेंट होंगी। हम उस नेस्टेड लिस्ट को रीड करते हुए उस लिस्ट के एंड में जाएंगे और वहाँ पर नया डेटा राइट कर देंगे। वो नया डेटा क्या होगा वो हम यूज़र से वैल्यूज़ ले लेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझनी है कि राइट ऑपरेशन और अपेंड ऑपरेशन में क्या डिफरेंस होता है। जब आप राइट ऑपरेशन करते हैं तो एग्जिस्टिंग डेटा को आप ओवरराइड कर देते हैं, बट इन केस ऑफ अपेंड ऑपरेशन आप एग्जिस्टिंग डेटा को रीड करते हुए उसके एंड में जाते हैं और एंड में जाकर अपना नया डेटा राइट करके आते हैं। सो इन केस ऑफ अपेंड ऑपरेशन आपको जो एग्जिस्टिंग डेटा होता है वो भी परसिस्ट करता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में आपको करना क्या है। तो सबसे पहले एक बाइनरी फाइल क्रिएट करते हैं। बाइनरी फाइल क्रिएट करने के लिए हम लोग सर्च बार में जाके नोटपैड लिखेंगे, उसके बाद फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और एक बाइनरी फाइल क्रिएट करेंगे। लेट्स से बाइनरी फाइल .dat। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने बाइनरी फाइल रखा है, बट मेक श्योर कि आप एक्सटेंशन .dat ही दें सो दैट आपकी एक बाइनरी फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाए। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे, फाइल को क्लोज करेंगे और ये चेक करना है आपको कि आपकी बाइनरी फाइल ही बनी है या नहीं। इसलिए आप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और टाइप ऑफ फाइल में देखेंगे तो एक्सटेंशन आपको .dat दिखाई देगा, जो आपको ये बताएगा कि आपकी एक बाइनरी फाइल बन चुकी है। सो बाइनरी फाइल बन गई है। अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम लोग IDLE में जाएंगे, इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे और यहाँ पर देखिए हमको यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड अपेंड करना है। तो सबसे पहले हमें राइट करना पड़ेगा डेटा बाइनरी फाइल में, देन उसको रीड करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग अपेंड करेंगे। सो हाउ टू राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल एंड हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम द बाइनरी फाइल यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इन दोनों फंक्शंस के लिए मैं यहाँ कोडिंग नहीं करूँगा, मैंने उसके लिए कोड लिख कर रखा हुआ है, मैं उस कोड को यूज़ कर लूँगा। बिकॉज अगर मैं उसी कोड को फिर से राइट करके एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ, इसलिए दोबारा उसको रिपीट नहीं करेंगे। सो यहाँ देखिए write binary, this is the function which is used to write the data into the binary file using a single record, and this is the function read binary which is used to read the data from the binary file using a single record. अब यहाँ पर हम लोग अपना फंक्शन बनाएंगे विच इज़ def append binary और उसकी हेल्प से हम लोग बाइनरी फाइल के अंदर डेटा अपेंड करके आएंगे। सो फंक्शन हेडर बना लिया है। अब जिस फाइल में आपको डेटा अपेंड करना है उस फाइल को हम ओपन करेंगे। सो ओपन करने के लिए मैं ये पूरी लाइन कॉपी कर रहा हूँ। आप चाहें तो डेस्कटॉप पर जाकर फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके भी वहाँ से एड्रेस पाथ निकाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ से कर लिया है। सब कुछ सेम रखना है बट इसका एक्सेस मोड यहाँ पर चेंज हो जाएगा और RB+ हो जाएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने यहाँ पर इसके एक्सेस मोड को RB+ क्यों लिया है। यहाँ देखिए, सपोज़ आपने एक बाइनरी फाइल ओपन की, आपको उस फाइल में डेटा अपेंड करना है। अपेंड करने के लिए सबसे पहले जितना डेटा एग्जिस्ट करता है उस फाइल के अंदर, आप उस पूरे डेटा को रीड करोगे और एंड में जाओगे। मतलब आपको डेटा रीड भी करना है बिकॉज आपको फाइल के एंड में जाना है। तो रीड करने के लिए ये हमने R यूज़ किया है, बाइनरी फाइल है इसलिए हमने B यूज़ किया है। और जब आप उस एग्जिस्टिंग डेटा के एंड में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको नया डेटा राइट भी करना है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस यूज़ किया है। सो RB+ एक्सेस मोड आपको ये बताता है कि आप इस बाइनरी फाइल में डेटा रीड भी कर सकते हैं और डेटा राइट भी कर सकते हैं। जब आप अपेंड करते हैं डेटा बाइनरी फाइल में तो आप पहले डेटा को रीड करते हुए फाइल के एंड में जाते हैं और फाइल के एंड में पहुंचने पर वहां पर आप नया डेटा राइट करते हैं। सो अपेंड ऑपरेशन में रीड और राइट दोनों करना होता है आपको, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेस मोड RB+ लिया है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
जो एग्जिस्टिंग डेटा है हमारा बाइनरी फाइल के अंदर, उसको हम लोग एक REC के अंदर स्टोर करा लेंगे। सो REC इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड फंक्शन कॉल करेंगे, और लोड फंक्शन के अंदर हम जिस फाइल से डेटा लोड करना है उसका फाइल ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। सो हमें बाइनरी फाइल, इस फाइल से डेटा लोड करना है, तो इसका फाइल ऑब्जेक्ट माई फाइल है, तो यहाँ पर हमने माई फाइल पास कर दिया है। यहाँ देखिए, जिस फाइल में हमें डेटा लोड करना था उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया है हमने लोड के अंदर, तो जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा था वो हमारा REC के अंदर आ चुका है। अब हमें नया डेटा अपेंड करना है, वो नया डेटा क्या होगा वो हम लोग यूज़र से मांगेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ वाइल लूप लगाएंगे, वाइल ट्रू, और इसके बाद जो राइट बाइनरी वाला कोड है ये पूरा कॉपी कर देंगे हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए मैं समझाता हूँ आपको कॉपी क्यों किया है। देखिए, जब हमने अपना पूरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड रीड कर लिया है, अब हमें नया डेटा अपेंड करना है। तो नए डेटा में एडमिशन नंबर क्या होगा, स्टूडेंट का नाम क्या होगा, स्टूडेंट की एज क्या होगी, ये हम लोग यूज़र से पूछेंगे। सो इसमें हम लोग यूज़र से डेटा लेते रहेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को हम लोग REC के अंदर अपेंड करते जाएंगे। सो बेसिकली एक ही लिस्ट रहेगी REC, और जो भी यूज़र नया डेटा डालता जाएगा उसको हम लोग अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में यहाँ पर अपेंड करते जाएंगे। और हर बार हम लोग यूज़र से पूछेंगे कि आपको नया डेटा इंसर्ट करना है। अगर वो Y डालेगा तो नया डेटा हम लोग यूज़र से लेते जाएंगे, अगर वो N डालेगा तो चॉइस की वैल्यू N हो जाएगी, और हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है। सपोज़ आपके रिकॉर्ड के अंदर 4 सब लिस्ट पहले से ही प्रेजेंट थी, आपने वाइल लूप चलाकर यूज़र से 4 सब लिस्ट और ले ली हैं। सो अब आपके पास एक REC नाम का रिकॉर्ड है जिसके अंदर 8 सब लिस्ट प्रेजेंट हैं। इनिशियली जब 4 सब लिस्ट प्रेजेंट थी, आपने वाइल लूप चलाया, यूज़र से डेटा लिया और आपने 5th सब लिस्ट ऐड कर दी, तो उस टाइम आपका कर्सर 5th सब लिस्ट के एंड में है। जब आपने 6th सब लिस्ट ऐड कर दी तो आपका जो कर्सर है वो 6th सब लिस्ट के एंड में चला गया है। फाइनली जब आपने 4 सब लिस्ट ऐड कर दी हैं और 4 पहले एग्जिस्ट कर रही थी, आपका जो कर्सर अब है वो 8th सब लिस्ट के एंड में आ गया है। तो मैं अगर डंप फंक्शन अभी कॉल कर दूंगा तो मेरा जो पूरा रिकॉर्ड है जिसके अंदर 8 सब लिस्ट है वो लास्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। तो 8A और 8A 16 सब लिस्ट प्रेजेंट हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं करना है। अभी मेरा कर्सर 8 सब लिस्ट के एंड में है, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मेरा कर्सर 0 बाइट पोजीशन पे आ जाए, मतलब बाइनरी फाइल की स्टार्टिंग में आ जाए, और वहाँ पर मैं डंप करूँगा, जिससे जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड था वो भी ओवरराइड हो जाएगा, और अब एक ही सिंगल रिकॉर्ड प्रेजेंट होगा जिसके अंदर 8 सब लिस्ट प्रेजेंट होंगी। तो अपनी बाइनरी फाइल में 0 बाइट पोजीशन पर आने के लिए, अपनी बाइनरी फाइल में इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए मैं सीक फंक्शन यूज़ करूँगा। उसके लिए myfile.seek, और यहाँ पर मैंने 0 पास किया है। 0 ये बता रहा है कि मैं उस फाइल में, जिस फाइल का फाइल ऑब्जेक्ट माई फाइल है, उस फाइल के अंदर मैं 0 बाइट पोजीशन पर आना चाहता हूँ। सो मैं अब अपनी बाइनरी फाइल के 0 बाइट पोजीशन पर आ गया हूँ, मीन्स स्टार्टिंग पर आ गया हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं अपना जो डेटा है उसको डंप कर दूंगा। डंप करना है मुझे REC को माई फाइल के अंदर, और इतना करने के बाद हमारा काम हो चुका है। डेटा हम अपेंड कर चुके हैं और क्लोज करेंगे। इतना क्लियर है? फंक्शन कॉल करते हैं, इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो सबसे पहले राइट बाइनरी कॉल करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सो राइट बाइनरी कॉल करेंगे, इसके बाद हम लोग रीड बाइनरी कॉल करेंगे, देन हम अपेंड बाइनरी कॉल करेंगे, एंड अपेंड बाइनरी के बाद हम लोग एक बार फिर से रीड बाइनरी कॉल करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमने एक बाइनरी फाइल बनाई थी जो फ़िलहाल अभी खाली है, उसके अंदर डेटा प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग राइट बाइनरी फंक्शन कॉल करके उसके अंदर कुछ डेटा राइट कर देंगे। फिर हम लोग रीड बाइनरी फंक्शन कॉल करेंगे, जो क्या काम करेगा, उस बाइनरी फाइल के अंदर जितना भी डेटा हमने राइट किया है उसको डिस्प्ले करा देगा। डिस्प्ले कराने के बाद
हम अपेंड बाइनरी फंक्शन को कॉल करेंगे जो उस एग्जिस्टिंग डेटा में नया डेटा अपेंड करेगा, और फिर कॉल करेंगे रीड बाइनरी फंक्शन जो हमें ये बताएगा कि उस बाइनरी फाइल के अंदर अपेंड होने के बाद कैसा डेटा प्रेजेंट है। इस फंक्शन के आउटपुट से हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि हमारा डेटा सही से अपेंड हुआ भी है या नहीं हुआ है। सो एक बार रन करके देखते हैं। रन में जाएंगे, रन मॉड्यूल करेंगे, ओके करेंगे, एंटर द एडमिशन नंबर। लेट्स से गगन, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 17, want to continue, yes, enter the admission number, enter the name Tanya, enter the age of student 19, want to continue, yes, enter the admission number, enter the name of student Nikunj, enter the age of student, want to continue, no। यहाँ देखिए अभी तक यहाँ पर राइट बाइनरी फंक्शन ही कॉल हो रहा है। जैसे ही मैं n पास करूँगा तो ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगा और ये सारा फंक्शन मेरा डंप हो जाएगा बाइनरी फाइल के अंदर। और राइट बाइनरी के जस्ट बाद मैंने कॉल किया था रीड बाइनरी। रीड बाइनरी क्या करेगा, मेरी बाइनरी फाइल के अंदर जितना भी डेटा प्रेजेंट है उसको डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ देखिए जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद रीड बाइनरी कॉल हुआ और उसने मेरा पूरा डेटा यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। रीड बाइनरी के कॉल के बाद मैंने कॉल किया था अपेंड बाइनरी को, तो अब वो यूज़र से पूछ रहा है आपको कौन सा डेटा अपेंड करना है। सपोज एक डमी डेटा डालते हैं 1472, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, सो अंकित, एज ऑफ स्टूडेंट 24, वांट टू कंटिन्यू, यस, एंटर द एडमिशन नंबर 5671, एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, सो अंकित का अंकिता कर देते हैं, एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 23, वांट टू कंटिन्यू, नो। अब जैसे ही मैं नो करूंगा तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपेंड बाइनरी फंक्शन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके जस्ट बाद कॉल हो जाएगा रीड बाइनरी, और रीड बाइनरी मुझे ये बताएगा कि डेटा को अपेंड करने के बाद अब बाइनरी फाइल में क्या डेटा प्रेजेंट है। सो एंटर प्रेस करते हैं और सामने देखिए गगन, तान्या और निकुंज। गगन, तान्या और निकुंज ये तो पहले भी प्रेजेंट थे। उसके बाद मैंने अंकित और अंकिता को ऐड किया था। सो अंकित और अंकिता मेरी बाइनरी फाइल में अपेंड हो चुके हैं। सो दिस इज़ द कोड विच इज़ यूज्ड टू अपेंड द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल यूजिंग अ सिंगल रिकॉर्ड। बहुत ही ईजी है। अगर आप ध्यान से देखें इसको तो हमने राइट बाइनरी वाला कोड ही पूरा कॉपी किया है इसके अंदर। बस एक डिफरेंस है कि हमने यहाँ पर इनिशियल पोजीशन पर ले गए हैं अपने कर्सर को, बाकी पूरा कोड सेम है। सो आप ध्यान रखें। और एक एक्सेस मोड भी चेंज किया है। एक्सेस मोड वहाँ पे WB होता है, यहाँ पर हमने RB प्लस लिया है। सो इसी के साथ बाइनरी फाइल हैंडलिंग का आपका सिलेबस क्लास 12 पाइथन में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और उसकी फाइल हैंडलिंग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।